अय्याश पति। पहले मुझे लगता था मेरे पति मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं उन्हें बहुत प्यार करती थी। उनसे लव मैरिज किया था। कहते हैं लव मैरिज का मतलब है सिर्फ एक दूसरे को चाहना। इसीलिए सबके खिलाफ आकर लोग शादी करते हैं। पर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने जिसको चाहा, जिसको अपना माना, वह मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? शादी के बाद मुझे पता चला मेरा पति बहुत बड़ा शराबी है। वह बहुत नशा करता है। 24 घंटे नशे में डूबा रहता है। मुझे तो लगा मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। घर में खाना हो या ना हो, पास में पैसे हों या ना हों, वह कहीं से चाहे भीख मांगकर नशा करे, लेकिन नशा ज़रूर करता था। कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि उसकी 2 गर्लफ्रेंड थीं, जिससे वह शारीरिक संबंध बनाता था। एक के लड़की होने के बाद उसे छोड़ दिया। मुझे जब यह सब पता चला, मैं एकदम पागल सी हो गई थी। मुझसे शादी करने के बाद भी मेरा पति दूसरी औरतों से नाजायज़ संबंध रखता था। उसके घर में उसके बाप के अलावा कोई नहीं था। उसका बाप भी एक नंबर का अय्याश आदमी था। नशा करना और रोज़ औरत बदलना उसका काम था। वह यह सब अपने बाप से ही सीखा था। उसके मोबाइल में दिन भर लड़कियों के फ़ोन आते थे। पूछने पर बोलता था, दोस्त है तो क्या फ़ोन भी नहीं कर सकती? हमेशा सोशल मीडिया, नेटवर्किंग साइट्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर चैटिंग करता रहता। वीडियो कॉल करके लड़कियों को नंगा करता था। उनके जिस्म को देखता था और लड़कियां भी कैसी होती थीं जो पूरे कपड़े उतार कर वीडियो कॉल में बातें करती थी। वह मेरे साथ मारपीट, लड़ाई झगड़ा करता था। कभी अपना मोबाइल नहीं देता था। अगर मैं मोबाइल ले लेती थी तो वह मुझे बहुत मारता और गाली देता। मुझे आधी रात को प्रेगनेंसी की हालत में मार मार कर घर से बाहर निकाल देता था। कहता था मेरा बच्चा नहीं है। दूसरे का पाप मेरे सिर पर क्यों दे रही है? तुझसे और तेरे बच्चे से मेरे कोई रिश्ता नहीं है। मैंने उसे बहुत बार समझाने की कोशिश किया कि वह नशा करना और दूसरी औरतों का चक्कर छोड़ दे। इस पर भी वह मुझे पीटता था। जब जब मैं उसे किसी औरत से बात करते पकड़ लेती, वह मुझे मारता था। मैं सब सहती रही, किसी से बता भी नहीं सकती थी। वह आदमी मुझे
कभी किसी से बात नहीं करने देता था, क्योंकि वह डरता था कि मैं इसके बारे में किसी को बता न दूं। सिर्फ दिन में एक बार मेरी माँ से अपने सामने फ़ोन में बात करवा देता था। 4-5 मिनट के लिए। मैं सबसे दूर हो चुकी थी। लव मैरिज करने के कारण सब मुझसे नफ़रत करते थे। जिस आदमी को मैं प्यार करती थी, उस आदमी के लिए मेरे दिल में डर बैठ चुका था। मैं उससे बहुत डरती थी, क्योंकि वह मुझे मारता पीटता था। उस दिन तो हद हो गई, जब करवा चौथ के दिन मेरा व्रत था। मैं 5 महीने की गर्भवती थी। वह आया और घर में घुसते ही मुझे थप्पड़ और लात से मारने लगा। मुझे अपनी गलती पता नहीं थी। मैं रो रही थी, पूछ रही थी, मेरी क्या गलती है? मुझे आज तो मत मारो। मैं आज आपके लिए व्रत हूँ। कुछ खाया पिया नहीं। अपने बच्चे के बारे में सोचो, उसे तकलीफ़ होगी। लेकिन मेरा पति मुझे मार रहा था। बाद में उसने कहा, तू साली मेरे मैसेज देखती है, मैं क्या करता हूँ क्या नहीं, तुझसे क्या मतलब है? मैं बोली, मैं पत्नी हूँ, इसलिए मुझे मतलब है। उस दिन मैं अपनी ज़िंदगी से तंग आ गई थी। मैंने मरने का फ़ैसला किया, लेकिन मेरे पेट में एक नन्ही सी जान थी। मैं उसे कैसे मार सकती थी? मुझे उस नर्क से निकलना था। मैं अपनी मम्मी के घर गई, लेकिन मेरे पति ने मुझे धमकी देकर भेजा था कि तुझे जाना है तो जा, मुझे अच्छा है, तेरी जैसी मनहूस को देखना नहीं पड़ेगा। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन ले, मेरे बारे में वहाँ किसी को कुछ मत बोलना। अगर कुछ कहा तो तेरा बच्चा मार डालूँगा, और तुझे तो तेरे घर वालों के सामने शराब पीकर चौराहे में घसीट कर नंगा करके मारूँगा। मेरे पति के लिए यह सब करना कोई बड़ी बात नहीं थी। उसका अपना कोई नहीं था। बोलता, बाद में जेल भी काट लूँगा, जेल जाने से नहीं डरता। मैं अपनी मम्मी के घर आ गई तो यहाँ भी रोज़ नशा करके फ़ोन करता था, लड़ाई झगड़ा करता था, गंदी गंदी गालियाँ देता था। कभी तो हंसकर सह लेती कि मेरे मम्मी पापा को ना पता चले। अकेले में रोती रहती थी, और जब मम्मी पापा के सामने जाती तो हंसती थी, झूठी हंसी, कि उन्हें टेंशन ना हो। अगर उन्हें यह सब मालूम हो जाता तो वह मुझे ही ताने मारते। बाद में तो बात इतनी बढ़ गई कि वह सोचता था मैं सारी बातें अपनी मम्मी को बताती हूँ, इसलिए वह फ़ोन करके मेरी मम्मी को भी परेशान करता था। जब तक उन्हें रुला नहीं देता था, तब तक उन पर
चिल्लाता रहता था। मेरी मम्मी बेचारी फालतू में अपशब्द सुनती एक दो कौड़ी के लड़का से सिर्फ मेरे लिए, क्योंकि मैं उससे प्यार करती थी। मेरी माँ मेरा घर नहीं तोड़ना चाहती थी।